हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज यह हमारी घड़ी की चौथी क्लास है। हमने घड़ी को बहुत ही बारीकियों से क्लास 1, 2 और 3 में समझा। आज हम घड़ी की अंतिम क्लास पर हैं, तो देखते हैं क्या कुछ खास है आज की क्लास में। कहते हैं, हौसला न हार, कर सामना जहान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं ये तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाऊंगा मैं अगर तुम संग हो। तो वेलकम टू तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल ऑफ यू। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का इस प्रश्न के साथ। तो यह प्रश्न हमारा कल का प्रश्न था जो हमने आपको सॉल्व करने के लिए और आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए प्रश्न को दिया था। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं और आज हम घड़ी के अगले टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है कि शिवम की घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी और बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे थी, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो कल की क्लास में मैंने बताया था आगे और पीछे टोटल समय का काउंट करते हैं। तो जो घड़ी थी वो 3 मिनट पीछे और 5 मिनट आगे, टोटल कितने मिनट आगे रही होगी? 8 मिनट आगे। ठीक है, समझते हैं इस प्रश्न को। तो 8 मिनट आगे रही होगी कितने समय में? तो समय हमारा था सोमवार दोपहर 2 बजे का। तो सोमवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक आएंगे। कितना टाइम हुआ? 24 घंटे। जब मंगलवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक आएंगे तो कितना हुआ? 24 घंटे। तो हमारा समय हुआ सोमवार से बुधवार कितने घंटे हुए? 48 घंटे। 48 घंटे में हमारी घड़ी की सुई कितने आगे पहुंची? 8 मिनट आगे। ठीक है, समझते हैं। आठ मिनट आगे कितने घंटे में? 48 घंटे में। अब 1 मिनट आगे होने में घड़ी ने कितना समय लिया होगा? तो 1 मिनट आगे होने में घड़ी ने 48/8 यानी 6 घंटे का समय लिया होगा, है ना। तो प्रश्न है घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो जो घड़ी 2 बजे सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी, ठीक। अब उसे मुझे पहले तो 3 मिनट आगे करना है, तभी तो समय आएगा। तो जब 3 मिनट आगे करेंगे तो 3 मिनट आगे करने में मुझे कितना समय लगेगा? 6 × 3 यानी 18 घंटे लगेंगे। कितना समय लगेगा? 18 घंटे। अब क्या होता है, सोमवार दोपहर 2 बजे से 18 घंटे हम आगे चलते हैं, देखते हैं। जब सोमवार दोपहर 2 बजे से 18 घंटे आगे चलेंगे तो मंगलवार रात 2 बजे कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे। जब रात 2 बजे 12 घंटे हो जाएंगे उसके बाद मुझे इसमें बचे 6 घंटे,
ठीक है, 6 घंटे बचे। तो जब 2 में 6 को जोड़ेंगे तो मंगलवार वाले दिन 2 और 6 8, यानी 8 बजे। 8 बजे सही समय दिखाया होगा, सुबह के या शाम के, तो सुबह की। इस प्रश्न को इस तरह से टैकल आप लोग कर ले जाएंगे। इस प्रश्न को समझने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रकार के प्रश्न को पिछली क्लास में हल कराने का प्रयास किया था, सॉल्व कराने का प्रयास किया था, और यह प्रश्न हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। आगे देखते हैं घड़ी के अगले टाइप्स और अंतिम टाइप्स की तरफ। देखते हैं घड़ी का अगला टाइप्स क्या। घड़ी में अक्षरों का व्यवस्थीकरण, जैसे मान लीजिए किसी घड़ी के डायल पर जो अंक दिए गए हैं उसके स्थान पर अंक न दे करके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लिख देता है, तो उसमें पूछेगा यदि एक को स्थान पर ए लिखा गया है, बी के स्थान पर 2 लिखा गया है, तो एच के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। जे के स्थान पर 5 लिखा गया है, के के स्थान पर 6 लिखा गया है, तो एस के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो आगे इसी प्रकार के प्रश्नों को समझते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या इस प्रश्न में हम कर सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कहा गया है किसी घड़ी में घड़ी के डायल में स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि 2 के स्थान पर जी आ जाए और इसी प्रकार अंक 3 के स्थान पर एच और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो अंक 12 के स्थान पर क्या आएगा। तो इस प्रश्न को बेसिकली करने में आप सभी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न हर वह व्यक्ति कर सकता है जो घड़ी में समय देखना जानता है। तो इस प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न में हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, सिर्फ घड़ी को बनाना है और उसके स्थान पर अंकों को लिखना है। देखते हैं क्या है इस प्रश्न में। सबसे पहले हम घड़ी को बनाते हैं। यह घड़ी बन गई, ठीक है। आगे इसमें कहा गया है कि 2 के स्थान पर जी, तो 2 के स्थान पर जी लिख देते हैं और अंक 3 के स्थान पर एच, तो एच लिख देते हैं 3 के स्थान पर, ठीक है। और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो आई को क्या लिखा जाएगा, आई जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, ठीक है। अब इसे कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें पहले ही आ गया कि अंक 12 के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, तो अंक 12 के स्थान पर क्यू आएगा। क्या आएगा, क्यू आएगा। और इसी प्रकार के प्रश्नों को समझते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। और यह अगला प्रश्न है हमारा कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अंकों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए या कर दिया जाए कि अंक 6 के स्थान पर Q और अंक 5 के स्थान पर R
तथा अंक 4 के स्थान पर O आता है और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो अंक 1 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले हम घड़ी को बनाते हैं और देखते हैं किस प्रकार इस प्रश्न को हम डील कर सकते हैं। यह घड़ी बन गई। देखते हैं अंक 6 के स्थान पर U, अंक 5 के स्थान पर R, अंक 4 के स्थान पर O और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो अंक 1 के स्थान पर क्या आएगा। तो देखते हैं 6 का U में क्या संबंध है, 5 का R में क्या संबंध है और 4 का U की कोडिंग क्या होती है 21, R की कोडिंग क्या होती है 18, O की कोडिंग क्या होती है 15। ठीक है, समझते हैं 6 को 21 कैसे लिखा गया है। अगर इसमें 5 जोड़ दिया जाए नहीं होगा। अगर 6 में 3 से गुणा किया जाए 6 3 18 और प्लस 3 जोड़ दिया जाए तो 21 आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर 5 में 3 का गुणा किया जाए और 3 जोड़ दिया जाए तो 18 आएगा। सही है। 4 अगर 4 में 3 से गुणा करो और 3 जोड़ दो तो 15, 3 में 3 से गुणा करो और 3 जोड़ दो 12, 2 में 3 से गुणा करो और 3 जोड़ दो 1 में 3 से गुणा करो और 3 जोड़ दो तो क्या कहा गया है कि है U, ये U आया, ये R आया, ये O आया तो 12 पे क्या होता है L आया, I नो और फिक्स 6। तो अंक 1 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, 3 पे L आएगा, 2 पर I आएगा, 1 पर F आएगा। तो अंक 1 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, F आएगा। क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे और प्रश्नों को समझते हैं। आगे यह प्रश्न है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अंकों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर F आए और अंक 4 के स्थान पर G तथा अंक 5 के स्थान पर H आता है और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो अक्षर J के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसमें थोड़ा घुमाने का प्रयास किया गया है। देखते हैं क्या उत्तर आता है इस प्रश्न का। सबसे पहले घड़ी को बनाते हैं। तो क्या कहा गया है कि अंक 3 के स्थान पर F, अंक 3 के स्थान पर F आ गया, अंक 4 के स्थान पर G, अंक 4 के स्थान पर G, अंक 5 के स्थान पर H, अंक 5 के स्थान पर H,
तो अक्षर जे के स्थान पर क्या आएगा देखते हैं। आई के स्थान पर 6 आएगा और जे के स्थान पर क्या आएगा 7 आएगा। क्या आएगा 7 आएगा। तो कौन सा अंक आएगा 7। अंक 7 आएगा। आगे अगर एग्जाम में आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे तो मैं यह आशा करता हूं कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। घड़ी से किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आपसे पूछे जा सकते हैं तो मैं यह मान सकता हूं कि आप उन प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। आगे एक दो टाइप और रह गया है, जैसे दर्पण प्रतिबिंब, चलो उसे भी समझ लेते हैं। इसके बाद आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगला टाइप है हमारा, जब समतल दर्पण घड़ी के लंबवत रखा हो, यानी वर्टिकल रखा हो, घड़ी के पास में वर्टिकल रखा हो, तो उसमें हम कैसे पता करेंगे कि क्या समय होता है। पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को समझा जा सकता है। सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं। मान लो यह घड़ी बन गई, ठीक है। अब क्या है कि इसके पास में यह वर्टिकल रूप में कोई दर्पण रखा है, ठीक है। तो इस घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में कैसे बनेगा, और बनेगा तो क्या समय आएगा देखते हैं। यह घड़ी बन गई। अब इसमें देखते हैं क्या समय आएगा। जब इस घड़ी को यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो जब देखेंगे प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब देखेंगे तो यह वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई तो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जो परिवर्तन होगा वो किसमें होगा, आर एंड में। तो आर एंड में क्या परिवर्तन होगा, अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाती तो सीधा 90 डिग्री कितने पे हो जाता, 3 पे। अब यह 90 डिग्री से कुछ अधिक है, तो कुछ अधिक हम इधर करते हैं तो क्या समय देखेगा, इसमें यह समय देखेगा, ठीक है। तो अब इसमें जो एक समय दिया गया है मुझे 8 बजे, यह वास्तविक समय है। अब मुझे कल्पित समय को पूछा जा रहा है कि मतलब प्रतिबिंब में क्या समय प्रतीत होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आपको अपनी तरफ से एक फॉर्मूला बता सकते हैं। जो फॉर्मूला है, जब कल्पित समय पूछा जाए, यानी कल्पना किया हुआ समय पूछा जाए, प्रतिबिंब वाला समय पूछा जाए, तो फॉर्मूला है कल्पित समय बराबर, ठीक है। देखेंगे क्या फॉर्मूला है। यह वास्तविक समय निकलेगा, कैसे निकलेगा, कल्पित समय बराबर, जब कल्पित समय पूछा जाए तो वास्तविक समय में से मतलब जो
12 बजे है और 12 बजे में से क्या करेंगे, वास्तविक समय को लेस कर देंगे। देखते हैं क्या इस फॉर्मूले से इसका आंसर आ सकता है। तो देखें क्या कल्पित समय पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें समय 12 बजे में से समय जब इसे लेस करेंगे तो कितना लेस करना है मुझे, 8 बजे। तो क्या समय आएगा, 4 बजे आएगा, 4 बज रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे पता है कि आगे इस घड़ी से कैसा भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।